Assalamualaikum. Welcome to English Grammar Skills course launched by Sight to Vision Welfare, lecture number 2. इस लेक्चर में हम सेंटेंस स्ट्रक्चर की कुछ फर्दर डिटेल्स डिस्कस करेंगे. प्रीवियस लेक्चर में हमने डिस्कस किया कि सेंटेंस के दो मेन पार्ट्स या दो मेन एलिमेंट्स हैं, जिसमें एक एलिमेंट सब्जेक्ट और दूसरा एलिमेंट प्रेडिकेट है. सब्जेक्ट वो शख्स, जगह या चीज़ है जिसके बारे में कोई इन्फॉर्मेशन कन्वे की जा रही हो. अब वो इन्फॉर्मेशन किसी भी किस्म की हो सकती है. हो सकता है कि वो इन्फॉर्मेशन उस चीज़, उस शख्स, उस जगह की स्टेट यानी हालत के बारे में हो या उसके किसी एक्शन के बारे में हो. तो दोनों सूरतों में जिस के बारे में इन्फॉर्मेशन कन्वे की जा रही है, दैट इज़ गोइंग टू बी द सब्जेक्ट. ऑन द अदर हैंड, the second element or the second part of the sentence is predicate. Predicate includes the information which is being conveyed. इसमें वो मालूमात शामिल है जो कन्वे की जा रही है, पहुंचाई जा रही है. अब हम सब्जेक्ट और प्रेडिकेट की फर्दर सब टाइप्स को देख लेते हैं. जब हम सब्जेक्ट की बात करते हैं तो इसमें बेसिकली there are two types. The first one is simple subject and the second one is complete subject. The simple subject includes main noun and pronoun at the subject place. तो जिस subject position पे main noun या pronoun हो वो simple subject कहलाएगा. For example, the cat is sleeping. इस sentence में cat जो कि main noun है subject position पर मौजूद है, ये simple subject कहलाएगा. The second type is the complete subject. The complete subject includes the main noun and or pronoun and the words modifying it. यानी complete subject में हमारे पास noun या pronoun तो होता ही है, लेकिन उसको modify करने वाले, उसके बारे में मज़ीद मालूमात देने वाले, information देने वाले अल्फाज भी शामिल होते हैं. For example, the fluffy white cat is sleeping. इस सेंटेंस में हमारा मेन नाउन तो cat ही है, लेकिन fluffy और white जैसे वर्ड्स cat की फर्दर डिस्क्रिप्शन दे रहे हैं, उसके बारे में बता रहे हैं. तो fluffy white cat is going to be the complete subject. Next, let's learn about the predicate. Okay, so predicate की भी दो सब टाइप्स हैं. Type 1, simple predicate, which includes the main verb. पहली किस्म जिसको simple predicate कहा जाता है, इसमें main verb शामिल होता है. For example, the cat is sleeping. बिल्ली सो रही है. इस sentence में cat is the subject, is basically the verb and sleeping is the subject complement. यहाँ इस्तेमाल होने वाले वर्ब और सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट के बारे में थोड़ा सा एक्सप्लेन करती चलूँ. हमारे पास वर्ब्स की मुख्तलिफ टाइप्स और कैटेगराइजेशंस होती हैं. इन कैटेगरीज में हमारे पास एक्शन वर्ब्स भी हैं, यानी ऐसे वर्ब, ऐसे फेल जिसमें किसी काम की तरफ इशारा होता है, तो वो एक्शन वर्ब्स कहलाते हैं. जबकि कुछ ऐसे वर्ब्स भी होते हैं जिनमें कोई एक्शन मालूम नहीं होता, हमें किसी एक्शन की तरफ पॉइंट आउट नहीं कर रहे होते, जो बट दे लिंक द सब्जेक्ट विद इट्स सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट, यानी एक सब्जेक्ट को अपने सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट के साथ मिलाने का काम करते हैं. अब सवाल यहाँ ये है कि सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट क्या है. हमने देखा कि सेंटेंसेस में हमारे पास दो किस्म की इंफॉर्मेशन कन्वे की जा रही होती है मेजरली, जिसमें या तो कोई सब्जेक्ट काम करने वाला, कोई काम कर रहा है, कोई एक्शन परफॉर्म कर रहा है. दूसरी जो स्टेट है वो ये है कि सब्जेक्ट की हालत के बारे में बताया जा रहा हो. फॉर एग्ज़ाम्पल, हम कहते हैं द बॉय प्लेड फुटबॉल.
तो इसमें बॉय एक्शन परफॉर्म कर रहा है, तो जो प्लेड है इट इज़ गोइंग टू बी एन एक्शन वर्ब. लेकिन अगर हम कहते हैं द बॉय इज़ स्मार्ट, तो अब जो लड़का है उसकी स्टेट के बारे में, उसकी मेंटल स्टेट के बारे में, उसकी हालत के बारे में बताया जा रहा है कि वो तेज़ है, ज़हीन है. तो इसमें इस्तेमाल होने वाला वर्ब इज़ लिंकिंग वर्ब कहलाएगा, जबकि लव्स स्मार्ट सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट कहलाएगा. तो जो वर्ब सब्जेक्ट को सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट से मिलाता है वो लिंकिंग वर्ब कहलाएगा. तो वापस आते हैं हम अपनी एग्जाम्पल की तरफ. सिंपल प्रेडिकेट जिसमें हमारा मेन वर्ब इंक्लूडेड है. द कैट इज स्लीपिंग. नेक्स्ट टाइप इज कंप्लीट प्रेडिकेट. कंप्लीट प्रेडिकेट वो है जिसमें आपके पास वर्ब भी मौजूद है और ऑब्जेक्ट भी मौजूद होता है. ऑब्जेक्ट क्या है, इसकी फर्दर टाइप्स क्या है, इसके बारे में हम जान लेते हैं. ऑब्जेक्ट ऐसा नाउन या प्रोनाउन होता है जो एक्शन रिसीव करता है, जिसके ऊपर काम हो रहा होता है. An object is a noun or pronoun that receives the action. For example, हमारे प्रीवियस एग्जाम्पल की तरफ हम चलें. द बॉय प्लेड फुटबॉल. इसमें फुटबॉल इज़ द गेम विच इज़ बीइंग प्लेड. फुटबॉल वो खेल है जो खेला जा रहा है. तो बेसिकली फुटबॉल के ऊपर एक्शन परफॉर्म हो रहा है. In this case, this is going to be an object. ऑब्जेक्ट को फर्दर दो टाइप्स में डिवाइड किया जाता है. नंबर 1 इज़ डायरेक्ट एंड नंबर 2 इज़ इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट. डायरेक्ट ऑब्जेक्ट is the one that receives the action directly. जिस पर बराह रास्त अमल किया जा रहा हो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट कहलाता है. अगर आपको इसे किसी सेंटेंस में से आइडेंटिफाई करना है या पहचानना है कि आपका डायरेक्ट ऑब्जेक्ट कौन सा है, तो आप सवाल पूछते हैं व्हाट और whom. फॉर एग्ज़ाम्पल हमने कहा द बॉय प्लेड फुटबॉल. यहाँ हम सवाल पूछें द बॉय प्लेड व्हाट, तो इसका जवाब हमें मिलता है फुटबॉल विच इज़ द ऑब्जेक्ट and the direct object. Next, she read the book. इसमें भी अगर हम ये सवाल पूछें she read what, उसने क्या पढ़ा, तो the book इसका जवाब हमें मिलता है which is the direct object. Next है indirect object. इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट वो है जो जिसके लिए कोई काम किया जा रहा हो, कोई एक्शन परफॉर्म किया जा रहा हो. इट ऑफन रिसीव्स द डायरेक्ट ऑब्जेक्ट. और अगर इसको आपने आइडेंटिफाई करना है सेंटेंस में से, तो आप सवाल पूछते हैं टू हुम या फॉर हुम, किसके लिए. फॉर एग्ज़ाम्पल शी गेव हिम द बुक. इसमें हिम इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है. तो हम सवाल पूछते हैं शी गेव द बुक टू हुम, उसने किसको किताब दी, जिसके जवाब में सेंटेंस में मौजूद प्रोनाउन हिम हमारे सामने आता है, जो कि एक इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है. इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट आइडेंटिफाई करने का एक और तरीका ये है कि सेंटेंस के जिस हिस्से पर आपको शुबा है कि ये इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है, आप उसे सेंटेंस के लास्ट में ले जाएं और उससे पहले टू या फॉर लगा के देखें. इफ़ इट क्रिएट्स इट्स सेंस, और सेंस भी इस तरह की कि उसके लिए एक्शन परफॉर्म हुआ हो, तो फिर ये इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट कहलाएगा. दैट्स ऑल अबाउट टुडेज़ लेक्चर.